सुप्रभात, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज टाइम और मैं हूं आपके साथ सुमन नायक। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। नेशनल न्यूज टाइम, मैं मोहम्मद समीर अंसारी, क्राइम रिपोर्टर ऑफ नेशनल न्यूज टाइम, पावर्ड बाय एग्रो मंथन न्यूज़पेपर। आज हम आपका जिससे परिचय करवाना जा रहे हैं वो हमारे शहर के, कोटा शहर के एक प्रतिष्ठित, विख्यात और ख्याति प्राप्त हमारे सज्जन हैं और यहाँ के नागरिक भी हैं। और इनके बारे में बताने से पहले मैं इनके पद के बारे में बताना चाहता हूँ कि इनको कितने पदों से नवाजा गया है। इनके कार्यों को देख करके, इनकी सत्यनिष्ठा को देख करके, निष्पक्षवाद को देख करके मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये पूर्व शहर जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा विभाग के रह चुके हैं। ये पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भी रह चुके हैं। पूर्व जिला प्रभारी भाजपा कोटा भी रह चुके हैं और हाल फिलहाल जिला कार्यकारिणी सदस्य भाजपा के हैं। कोटा जिला संयोजक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भी हैं और राष्ट्रीय मानवाधिकार एंड एंटी करप्शन मिशन के संभागीय महासचिव भी हैं। और भी कई पद इनके पास जो छोटे मोटे पद हैं वो उनकी कोई गिनती नहीं है। ऐसा क्यों? इतनी नवाजिशें क्यों? क्योंकि जो हमारे अब्दुल वहीद मुल्तानी जी हैं, जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, अब्दुल वहीद मुल्तानी जी जो कोटा शहर के एकमात्र ख्याति प्राप्त पर्सन जो गरीबों की सुनते हैं, गरीबों की सुन के और उस पर मतलब उनको न्याय दिलाने की मांग करते हैं, उनके साथ साथ चलते हैं, उनके ना तो पीछे चलते हैं ना उनके आगे चलते हैं, उनके कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। मैं उनसे आज आपका परिचय करवाना चाहता हूं, मिस्टर अब्दुल वहीद मुल्तानी जी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। सब जो गरीब तबका जो व्यक्ति होता है और उसको जब परेशानी का सामना करना पड़ता है तो उसके दिल से पूछो कि उसकी पीड़ा, उसका दर्द और उसका दुख किस प्रकार से उसको उसके दिल पे, उसके जख्मों पे मरहम लगाया जाए, उसके वो कार्य मैं बिल्कुल करता हूँ और मैं ज़िंदगी भर करता रहूँगा। क्योंकि हर व्यक्ति सक्षम है, लेकिन जो थर्ड ग्रेड का जो व्यक्ति होता है, गरीब व्यक्ति, जैसे कि ठेला चलाने वाला हुआ, ऑटो चलाने वाला हुआ, बेलदार हुआ, गरीब हुआ, फकीर हुआ, उसकी तरफा कोई देखता नहीं है। मैंने इसी के अंदर इनको नवाजा जाए। दूसरा कि इन्होंने अपने परिवार में अपने जो इनके बच्चे बालक हैं उनको भी इस सेवा की ओर अग्रसर कर दिया गया है। इन्होंने उनको भी माना अपने मार्गदर्शन पर चलने के लिए प्रेरित किया है। अपने परिवार को, ये खुद अकेले इस काम को नहीं करते, पूरे परिवार के साथ करते हैं, अपने बच्चों के साथ करते हैं। उनको भी यही मार्गदर्शन देते हैं कि जैसा मैं कर रहा हूं गरीबों के लिए वैसा आप भी बड़े होके करोगे। और इसमें जो एक सवाल बस आखिरी में और सर से करना चाहूँगा कि आपके जो ये मिशन है आगे, जैसे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार एंड एंटी करप्शन मिशन के मतलब और भी आप इसमें कौन कौन से योजनाएं ला रहे हैं गरीबों के लिए, थोड़ा सा इस पे एक और बात बता दीजिए। इसमें योजना की आवश्यकता नहीं है। इसमें राष्ट्रीय मानव अधिकार यानी कि मानव का सुरक्षा किस तरह से हो, मानव को किस तरह से अपना कार्य करना होता है और मानव को किस तरह से अपना को मतलब उसकी जो मानव के साथ जो जास्ती होती है किस तरह से उसको रोका जाता है। और अगर किसी बच्चे को किसी क्या नाम है, ये कहते हैं कि 8 साल, 7 साल, 9 साल, 11 साल का बच्चा अगर किसी को कोई दुकानदार उसको रखता है, उसको उससे काम करवाता है तो ये अपराधी श्रेणी में आता है। और जैसे कोई परिंदे कोई बेच रहा हो, दुकानदार परिंदे बेचता है, कछुआ जो मछली कछुआ होता है, कबूतर होता है जी, और किसी फैक्ट्री के अंदर कोई बच्चों को रखता हो, तो हम लोग इसमें क्या होता है कि हम उसको जांच करते हैं। उसकी जांच करने के बाद में उसकी पूरा वीडियोग्राफी करवाते हैं। वीडियोग्राफी करने के बाद
हम उच्च अधिकारी को पास उस रिपोर्ट को भेजते हैं। उस रिपोर्ट को भेजने के बाद उनको उच्च अधिकारी उनसे बड़े उच्च अधिकारी से बात करते हैं। बात करने के बाद में उसका एक्शन होता है और उसको उन अपराधियों को उनके ऊपर कार्रवाई होकर उनको जहाँ स्थान है उनका वहाँ पहुँचाया जाता है। मालिक से हमारी यही प्रार्थना है कि हमारे जो इस तरीके के समाज सेवी हैं उनकी उम्र मालिक लंबी करे, क्योंकि इनकी ज़रूरत हम सभी नागरिकों को, सभी शहरवासियों को है। और इसी तरीके की बातें, इसी तरीके के काम मैं औरों से भी अपेक्षा रखता हूं। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। धन्यवाद। की तरफा कोई देखता नहीं है। मैंने इसी के अंदर कोरोना काल में मैंने ये देखा। एक बार मैं अपने घर कोरोना काल में जब पूरा लॉकडाउन लगा हुआ था, तो कोरोना काल के अंदर जब मैं आटा और वो चावल का कट्टा मैं लेकर आ रहा था, तो एक गरीब का बच्चा उस कचरे के अंदर से कुछ भी बीन रहा था और बीन कर उसको खा रहा था। तो मैंने उस वक्त वो गाड़ी रोकी और उससे पूछा कि मैंने कहा भैया तू क्या कर रहा है, बेटा क्या कर रहा है? कि अंकल 2 दिन से मैं भूखा हूँ, मम्मी पापा भी भूखे हैं, 2 दिन हो गए, कुछ मिला जो खा लिया। तो मैंने तुरंत वहाँ से घर पर आया, तो वो चावल का कट्टा मैंने मेरे मिसेस घर के सदस्यों से कहा कि इसका मटर पुलाव बनाओ, और बना के मैंने पैकेट बांटा। वहाँ पर जाकर हजीरे में जाके सारे झुग्गी झोपड़ियों को, लंगड़े लूले अपाहिजों को झुग्गी झोपड़ियों में सबको, जैसे ही मैं वहाँ लेके गया तो काफ़ी संख्या में भीड़ इकट्ठी हो गई। तो वो एक कट्टा भी कम पड़ा। फिर मैंने उसके दूसरे दिन से ही स्टार्ट करते मैंने पूरे कोरोना काल के अंदर उन गरीबों को, फ़कीरों को, बेसहारा को, उनको घर में जा के खाना दिया। और वो दुआ मुझे देते रहे। और इससे बड़ी कोई दौलत होती नहीं है, इससे बड़ा कोई वो होता नहीं है। इसी तरह से मैंने कोटा के अंदर 3 तरह की मुहिम चलाई। एक तो जो जिनकी माँ बाप, बच्ची जवान हो जाती है, माँ बाप शादी करने के लिए असमर्थ होते हैं, उसको, उन बच्ची को की शादी कराना, ये हमने लक्ष्य रखा कि उनकी शादी कराना। तो हम वो उस पर ध्यान दे रहे हैं। दूसरा ये है कि जिनके पास पैसे नहीं हैं, उनका हम पूरा इंतज़ाम करवाते हैं और सम्मेलन भी करवाते हैं। हर महीना सम्मेलन होता है, निस्वार्थ, कोई रुपया नहीं लेते हैं। और इसी के साथ साथ हमने मेन मौजू रखा, पुलिस प्रशासन में है, जिला प्रशासन में उनकी बहुत इज्जत, मेरी बहुत इज्जत है। कारण ये है कि, और ख़ास तौर से मुस्लिमों से भी मेरा एक निवेदन है कि आज की जो डेट में आज मुस्लिमों के लिए मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि आज की जो डेट में, पहले आज से 50 साल पहले हम मुस्लिम अनपढ़ अंगूठा टेक थे। लेकिन आज की जो जनरेशन है, आज की जनरेशन पढ़ी लिखी हो गई। जैसा कि आपने देखा हो तो एक लड़की वो 16 गोल्ड मेडल लेकर आई है, सुभान अल्लाह। ये और एक लड़का है जो 12 गोल्ड मेडल लेकर आई है। पूरे विश्व में भी उस मुस्लिम लड़की ने एक हमारा मुसलमानों का एक मैसेज दिया है। और मैं समझता हूँ कि उसको अल्लाह ताला उसको बहुत तरक्की अता फरमाए। उन्होंने पूरा मुस्लिमों की नाक ऊंची करी है और सर गर्व से ऊंचा हुआ है पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का। ये बहुत अच्छी बात है। और उनके माँ बाप, उनके जो माता पिता हैं, उनका तो क्या कहना, उनको जितनी तारीफ की जाए उन माँ बापों की,
उन्होंने किस तरह से बच्ची को पढ़ाया, और उसके अंदर वो बच्ची बता रही थी कि उसके भाई का सबसे ज़्यादा संयोग है और पिता का भी संयोग है, और ऐसे माता पिता मालिक सबको दे। और मैं तमाम अहले सुन्नत मुसलमान भाइयों से मेरा गुजारिश है, मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि भाइयों, कोई गलत काम ना करो जिससे आप लोग बदनाम हो। पार्टी कोई भी हो, लेकिन आप बदनामी से बचो और बिकना बंद कर दो। कोई पार्टी मतलब कोई खरीदने आया, आपको बिकना बंद कर दो। मैं समझता हूँ कि हमारी कौम सुधार के अंदर लग जाओ। नौजवान भाइयों से भी मेरा पुरजोर गुजारिश है कि कौम सुधार में लग जाओ, और अगर कौम सुधर जाएगी और अच्छे कार्य हम करने लग जाएंगे तो हमें जो आज बदनाम किया जा रहा है वो बदनाम कोई भी नहीं कर पाएगा। मानव सेवा परम सेवा। अपने कीमती 32 साल इन्होंने मानव सेवा करते करते निकाले और आगे बिना माथे पे शिकन लाए करने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। तो क्यों ना इतने पद इनको, जो हमारे पार्टी हैं, इनको क्यों ना दें, क्यों ना इनको नवाजा जाए। दूसरा कि इन्होंने अपने परिवार में अपने जो इनके बच्चे, इसी के साथ साथ हमने मेन मौजू रखा, सम्मेलन भी हो जाते हैं, शादियां भी हो जाती है, शादियां भी, बच्ची की शादियां भी हो जाती है, और शादियां भी अपन करा देते हैं, बड़ा धूमधाम से शादियां भी करा देते हैं। कई करोड़पति अरबपति पैसे वाली फर्म और कई लोग शादियां करा देते हैं। लेकिन वो सम्मेलन करने वाले जो सम्मेलन करते हैं, जो शादियां करते हैं, और वो जाति बिरादरी के ठेकेदार बनते हैं और जाति बिरादरी के क्या नाम है, सरपंच बनते हैं। जब उनका बिगाड़ होने का टाइम आता है, तो उनका जब झगड़ा होता है आपस में, वो दूर दूर हो जाते हैं। तो उसको देखने के लिए, उनका राजीनामा कराने के लिए उसके लिए कोई नहीं आता। इसलिए हमने उस पे काम किया, हमने कमेटी बनाई, बुजुर्ग लोगों की कमेटी बनाई। कमेटी बनाकर हमने 200 जोड़ों का हमने उनको बुलाया विज्ञान नगर में, दारूलूम में। उसमें से 51 जोड़ों पे का राजीनामा हुआ। उनकी मोहब्बत से राजीनामा करके उनको वहाँ अपने घर पे खुशी खुशी विदा किया। इसी तरह से हमारे मोहल्लों में और कॉलोनियों में जो स्मैक बेचते हैं, शराब बेचते हैं, गांजा बेचते हैं, ये बेचते हैं, तो कई लोग हमारे नौजवान बच्चे वो उसमें लिप्त, नशा पदार्थ में लिप्त हो जाते हैं, और कई संख्या में आज की डेट में कई संख्या में बढ़ रहे हैं। तो हमने उस पर हमने टीम बनाई और उस पर टीम पे काम किया। कई मोहल्लों के अंदर से हमने कई मोहल्लों में से हमने वो उस पर कामयाबी हुए, और वो वहाँ पर कई मोहल्लों में हमने कामयाब होकर उनको इसमें गांजा चरस बेचने में ख़त्म भी करवाया उनका। तो मैं समझता हूँ कि ये मेरा ही काम नहीं है, ये मेरे अकेला का काम नहीं है। आप सभी में जो इस चैनल को देख रहे हैं, उनका भी काम है। तमाम हर तकबे का, ये नहीं कि मुसलमान ही करे, हिंदू ही करे, सभी धर्म के लोगों को एकजुट होकर इस पे जरूर ध्यान दे। नशा करने वाला नशा कराने वाला वो जात पात नहीं देखता है। उसको तो सिर्फ नशा बेचने के लिए, उसको अपना नशा बेचने के लिए उनको एक दूसरे से धीरे धीरे चेन बाय चेन वो नशा लगाता रहता है। और आज की डेट में देखिए साहब, इतने मुसलमान बच्चे, नौजवान बच्चे गांजा चरस और शराब में लगे हुए हैं।
तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि इस नशा पदार्थ पे अवश्य ध्यान दें, अन्यथा कुछ ही क्षण, कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीने में ऐसा आलम होने वाला है कि हर घर के अंदर एक स्मोकची, गंजेड़ी, चरसी और शराबी हमारे घर में मौजूद रहेगा। मैं आपसे फिर पुरजोर निवेदन करता हूं कि इस पे जरूर अवश्य ध्यान दें। समाज का कोई भी व्यक्ति हो उस पे ना जाएं, और इस पे ध्यान दें तो उसमें क्या होगा कि हम जैसे कि हमने 100 को 50 को रोका, तो 50 करते करते ऐसे हजारों की तादाद में, फिर लाखों की तादाद में रुक जाएगा, और ये नशा पदार्थ वालों को अपने जहां इनका स्थान है वहां पहुंचाइएगा। देखिए किस तरीके से अब्दुल वहीद मुल्तानी जी ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया और बताया कि किस तरीके से गरीबों का साथ देते हैं और इनका क्या मैसेज है, आप लोगों ने सुना। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि सर आप ये मानव सेवा कितने साल आपने अभी इसमें योगदान दे चुके हैं? सर मैं करीब ये समझ लो कि 32 साल हो गए मुझे सेवा करते हुए, और मैं सेवा ही करता हूँ, और मैं सेवा ही करना चाहता हूँ, और निस्वार्थ। मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे तो सिर्फ दुआओं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, दुआ चाहिए। अगर दुआओं की कोई भी अगर दुआ देता है तो उससे बड़ी मेरी ज़िंदगी में इतनी बड़ी दौलत, इतना बड़ा जो धन दौलत जायदाद हीरे जवाहरात सब फेल है दुआओं के सामने। क्योंकि आज हम दुआ लेंगे तो हमारा घर भी नूरानी रहेगा और समाज में भी बहुत वैल्यू रहेगी। जैसे कि मैंने मेरा जिला प्रशासन में, पुलिस प्रशासन में, जिला प्रशासन में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।